औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है सॉल्व करना है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व कर, तो चलें जी इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गूमेंट z1 ओवर z2, ठीक है। और ये हमारे पास किसके बराबर है? आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 के, ठीक है। तो हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो z1 और z2 हैं ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स है ना, तो अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं डिवाइड होते हैं तो क्या आर्गूमेंट z1 ओवर z2 जो है ये हमारे पास आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 के बराबर है, होता है या नहीं होता? ठीक है, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं और 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने प्रूव करना है कि आर्गूमेंट z1 ओवर z2 जो है हमारे पास इक्वल है आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 के, ठीक है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं z1 इक्वल है हमारे पास r1 cos थीटा 1 के प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। और z2 जो है वो हमारे पास इक्वल है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आर्गूमेंट z1 हमारे पास इक्वल है थीटा 1 के और आर्गूमेंट z2 जो है ये हमारे पास इक्वल है थीटा 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z1 ओवर z2 इक्वल है r1 ओवर r2 के cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। नीचे आ जाएगा हमारे पास r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई हमने फार्मूला बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस वैल्यू को और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, ठीक है। और ओवर में हमारे पास आ जाएगा r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 2 आ जाएगा और माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। तो चलें जी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r1 ओवर r2, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेते हैं
सबसे पहले cos थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा 1 और cos थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर cos थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू हमारे पास माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा cos थीटा 1, ठीक है, और sin थीटा 2 आ जाएगा साथ में, sin थीटा 2। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा 1 को मल्टीप्लाई किया हमने cos थीटा 2 के साथ, मिड में आ गया प्लस का साइन, आयोटा sin थीटा 1, ठीक है, और cos थीटा 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और sin थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है। ओवर में ये देखें हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि cos का स्क्वायर और थीटा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा cos थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2। ठीक है, अब ये आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा 1 आ जाएगा, साइन थीटा 2, ओवर cos का स्क्वायर साथ में थीटा 2, यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इन दोनों को जो है हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे R2 है, R1 ओवर R2, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अभी हम बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, छोटी लगाएंगे। ठीक है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में ये वाली आ जाएगी सिंपल वैल्यू साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास जो है आयोटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम आयोटा और ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और माइनस फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा, अब देखें यहाँ में लिखा हुआ है cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, तो वो हमारे पास
अब इसको बल्कि इसी तरह से लिख लेते हैं। अब इसको रहने देते हैं, cos का स्क्वायर θ2 प्लस साइन का स्क्वायर और इसका भी θ2, ठीक है, R1 ओवर R2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला हम क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। तो जो हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया था कि हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस θ1 माइनस θ2 के, ठीक है। ये इतना फार्मूला हमारे पास इसके इक्वल होता है। उसके बाद प्लस आयोटा, फिर साइन θ1 और कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 और साइन θ2, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन θ1 माइनस θ2 के, ठीक है। अब कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल सेम वही आ जाएगा। इस पे 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो आर्गुमेंट जो है हमारे पास किसके इक्वल आया है, आर्गुमेंट z1 ओवर z2, ये हमारे पास इक्वल आया है θ1 माइनस θ2 के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर्गुमेंट, ठीक है, z1 ओवर z2, आर्गुमेंट z1 ओवर z2 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास θ1 माइनस θ2 था, ठीक है, तो θ1 जो है हमारे पास आर्गुमेंट z1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जो 7 है इसमें कह रहा है डिवाइड z1, ये हमें z1 की वैल्यू दी गई है 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, ठीक है, और बाय z2, और आगे z2 की वैल्यू दी गई है 3 इंटू कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ठीक है। कह रहा है कि ये जो z1 और z2 है ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको हमने डिवाइड करना है और एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, ठीक है। इनको हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमने इसको जो है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे हम z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। z1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन, और इसका एंगल जो है वो भी हमारे पास 150 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। z2 की ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 3 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन का जो एंगल है वो भी 30 डिग्री है।
अब ये जो Z1 और Z2 है हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2 और बराबर में हमारे पास इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, ऊपर Z1 लिखा हुआ है तो ऊपर जो है हम Z1 की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू कॉस, और कॉस का एंगल आ जाएगा 150 डिग्री, प्लस आयोटा साइन आएगा और साथ में साइन का एंगल आ जाएगा। इसी तरह नीचे Z2 लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z2 की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ओवर में 3 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा, और साइन का एंगल जो है वो भी हमारे पास 30 डिग्री है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास इन दोनों ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी कटिंग हो रही है, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो Z1 और Z2 जो हैं ये हमारे पास आ जाएगा 2/7 आ जाएगा इस तरह से। अब देखें हमें पता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं जब हमारे पास डिवाइड होते हैं तो जो उनके एंगल्स हैं हमारे पास ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जो एंगल्स हैं उनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे प्लस आयोटा साइन। अब साइन का एंगल जो है ये देखिए साइन भी हमारे पास डिवाइड हो रहा है ना, तो इनके जो एंगल्स है साइन के ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। 2 इंटू कॉस, अब 150 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, और साइन का एंगल जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। अब हमने क्या करना है, बारी बारी दोनों जो एंगल्स हैं हमने इनकी वैल्यू निकाली है। सबसे पहले हम cos 120 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम साइन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। अगर हम cos 120 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगा -0.5, ठीक है, प्लस आयोटा आ जाएगा। अब साइन 120 की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8660, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम जो है बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 के साथ। अब 2 प्लस का है और जो 0.5 है ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास -1 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.8660 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा 1.732, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अच्छा आप देखें यहाँ पे जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो मैंने पॉइंट में लिखी हुई है, लेकिन जो बुक के पीछे इसका आंसर है वो √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें अगर हम √3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें तो ये बिल्कुल सेम यही वाला आंसर आता है, ठीक है। तो हम पॉइंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से √3 भी लिख सकते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमारे पास Z1 और Z2 जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं कि Z1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। और जो Z2 है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 5 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन, और जो साइन का एंगल है वो भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि Z1
डॉट Z2। ठीक है, ये जो डॉट है इसका क्या मतलब है कि ये जो Z1 और Z2 हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 5। अब पहले Z1 लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन, और उसका एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री। आगे हम Z2 की वैल्यू को लिखेंगे। Z2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास Z1 और Z2 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो एंगल्स हैं ये हमारे पास ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनके एंगल्स को। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया cos 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, और साइन का एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, चलें जी अब हम इसके एंगल्स को ऐड करके लिख लेते हैं। 10 × cos 60 और 90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक है, 150 डिग्री आ गया, प्लस आयोटा साइन, इनको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री। अब हमने क्या करना है, cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह साइन 150 डिग्री की भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × अब cos 150 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आता है -0.8660। ठीक है, प्लस आयोटा आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू निकालेंगे साइन 150 की, तो वो आ जाएगा हमारे पास -0.5। ठीक है, अब ये जो 10 है इस सारी वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमने 10 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -8.66। ठीक है, 0, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ये देखें ये जो वैल्यू है हमारे पास पॉइंट में लिखी हुई है, लेकिन बुक के पीछे जो इसका आंसर है -5√3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखें अगर हम -5√3 की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू जो है हमारे पास बिल्कुल इस वैल्यू की तरह ही है। ठीक है, तो हम इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलें जी इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।